दुनिया चाहे तुम्हें कितना भी तोड़े, भगवान का भरोसा कभी मत छोड़ो। हो सकता है तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत लिखी गई कहानी अभी अधूरी हो। हर अंधेरी रात के बाद सूरज उगता है और हर संघर्ष के बाद सफलता। अगर तुम भगवान पर विश्वास रखते हो तो याद रखो, वह तुम्हारे सपनों को सच करने के लिए रात दिन काम कर रहा है। जब रास्ते मुश्किल लगें और मंजिल धुंधली, तब यह मत सोचो कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है। यह तो वह वक्त है जब भगवान तुम्हारी ताकत को परख रहा है और तुम्हारी सफलता को निखार रहा है। भगवान पर भरोसा रखना ऐसा है जैसे एक बच्चे का मां की गोद में होना। वह जानता है कि गिरने से पहले कोई उसे थाम लेगा, इसलिए डरो मत, उठो, बढ़ो और अपना सर्वश्रेष्ठ दो। कभी हार मत मानो, क्योंकि जब तुम सोच रहे हो कि सब खत्म हो गया, तभी भगवान तुम्हारे लिए एक नया दरवाजा खोलने की तैयारी कर रहा होता है। विश्वास रखो, कुछ बड़ा आने वाला है। जो चीज अभी नहीं हो रही, उसका मतलब यह नहीं कि वह कभी नहीं होगी। भगवान सही समय पर सही चीजें देता है, बस तुम्हारा धैर्य और मेहनत का इम्तिहान लेता है। जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो, तब खुद से कहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा भगवान मेरे साथ है। यकीन करो, यही सोच तुम्हें अजेय बना देगी। जब भी जीवन में चुनौतियां आएं, युद्ध जैसा संघर्ष हो, तो यह याद रखना दोस्तों, पहले अपने कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके दोस्तों, रिश्तेदारों को शेयर भी कर दो। तो दोस्तों, याद रखना कि सफलता 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। धर्म का अर्थ केवल धार्मिकता नहीं, बल्कि सही मार्ग पर चलने का अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय है। अगर तुम खुशी के लिए काम करोगे तो शायद खुशी तुम्हें कभी न मिले, लेकिन यदि तुम खुश होकर काम करोगे तो सफलता और संतोष दोनों तुम्हारे कदम चूमेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान का भगवान पर संदेह खत्म हो जाता है और वह केवल विश्वास के साथ कार्य करता है, तभी जीवन में चमत्कार होते हैं। जो कभी असंभव लगता था, वही संभव हो जाता है। यह ध्यान रखना कि भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ो, लेकिन दुनिया से कभी उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब तुम दूसरों का भला करते हो तो प्रकृति का अटल नियम है कि वही अच्छाई तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है। तुम्हारे जीवन में सफलता या असफलता का निर्धारण तुम्हारी संगति करती है। संगति ही तुम्हारे चरित्र और प्रतिष्ठा को परिभाषित करती है। अगर तुम नीचे गिरोगे तो शायद कोई तुम्हें उठाने ना आए, लेकिन जैसे ही तुम सफलता के शिखर पर पहुंचने लगते हो, अनेक लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को चुनो जो तुम्हें प्रेरित करें, न कि तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ें। धर्म चाहे कोई भी हो, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य का आधार है। हिसाब तुम्हारे धर्म का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। दुआओं से वही मिलता है जो तुमने अपने कर्मों से बोया है। यह सृष्टि का अटल नियम है। सत्य वही है जो अनैतिकता से दूर है। सच्ची सुंदरता तुम्हारे कर्मों और विचारों में होती है, न कि बाहरी आभा में। अगर तुम्हें कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा करना सीखो। सहारे चाहे कितने भी सच्चे क्यों ना हो, वे एक समय के बाद साथ छोड़ ही जाते हैं। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी आत्मनिर्भरता है। याद रखना, जो महान बनते हैं वे जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनते हैं। निंदा से घबराओ मत, यह तो सफलता का साइड इफेक्ट है। जैसे ही तुम सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हो, वही निंदा प्रशंसा में बदलने लगती है। केवल वही व्यक्ति अपमानित महसूस करता है जिसे असत्य से लाभ हो रहा होता है। जब बुरा वक्त आता है, वह बिना कोई सूचना दिए आता है, लेकिन जब वह जाता है तो बहुत कुछ सिखा कर जाता है। यह वक्त तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि तुम्हारी असली ताकत को उजागर करने के लिए आता है। जीवन की समस्याएं तुम्हारी परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने का ईश्वर का तरीका है। अगर सही मार्गदर्शन मिले तो एक छोटा सा दीपक भी घोर अंधकार को खत्म कर सकता है। यही कारण है कि हार और जीत से परे सही सोच और सही दिशा ही तुम्हें असली सफलता की ओर ले जाती है। जो लोग अपने कर्तव्यों को समझते हैं, वे जानते हैं कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनका सामना ही असली जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे भोजन के लिए स्वाद और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वैसे ही सम्मान पाने के लिए अच्छे चरित्र का होना अनिवार्य है।
बिना चरित्र के कोई भी व्यक्ति स्थायी सम्मान नहीं पा सकता। याद रखना, जीवन में वही रिश्ते खास होते हैं जिनमें सच्चाई और प्रेम का आधार हो, न कि दिखावा। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जिनमें कुछ बड़ा करने का साहस और हिम्मत होती है। लेकिन जो लोग केवल अपनी कमजोरियों पर ध्यान देते हैं या दूसरों में कमियां ढूंढते रहते हैं, वे कभी सफलता की ऊंचाई नहीं छू पाते। प्रयास करने वाला व्यक्ति चाहे एक दो बार गिर जाए, लेकिन अंततः वह खड़ा हो जाता है। वहीं जो प्रयास से बचते हैं वे जीवन भर गिरते रहते हैं। जीवन का सारा संघर्ष हमारी ख्वाहिशों का है। किसी को पूरा आराम चाहिए तो किसी को संतोष। लेकिन जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, वे दुख का मुख्य कारण खुद बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम सही हो तो वही करो जो सही और सच्चा है। इस दुनिया में आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करो, क्योंकि भरोसे के टूटने की घटनाएं आजकल आम हैं। लेकिन जब तुम्हारी हिम्मत टूटने लगे तो यह याद रखना कि चाहे कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। वह हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं। जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, उनके सामने हमेशा खुश रहो। तुम्हारी खुशी ही उनके असंतोष का कारण बनेगी। यह जीवन का एक अनमोल सबक है। अपनी खुशी से कभी समझौता मत करो। जो गलत करता है वह अपने कर्मों का फल अवश्य पाता है। समय हर किसी का हिसाब रखता है। कई लोग अपने अधिकारों के लिए तो संघर्ष करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। यह उनके दुख का सबसे बड़ा कारण है। वे सुख की खोज में बाहर भटकते रहते हैं, जबकि असली सुख ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से मिलता है। याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो यह मत भूलना कि ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। वे तुम्हें उस समय सहारा देते हैं जब कोई और तुम्हारे साथ नहीं होता। निस्वार्थ भाव से कर्म करो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। जो लोग अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, वे ही असली सुख और शांति का अनुभव कर पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर क्रिया का परिणाम निश्चित है, चाहे वह आज मिले या कल। आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल है, और जो तुम आज कर रहे हो वह तुम्हारे भविष्य को आकार देगा। याद रखो, भाग्य से ऊंचा कर्म होता है। जो कर्म कर रहा है वह अपने भाग्य को खुद लिख रहा है। जीवन में सबसे बड़ी भूल वही होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। अगर तुम श्रद्धा और विश्वास से मेरी भक्ति करते हो, तो मैं तुम्हें वह सब कुछ देता हूं जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, और जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा भी करता हूं। तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास ही तुम्हारे जीवन की आधारशिला है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम अपने अंदर बदलाव करने के बजाय बाहरी परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। असल में परिवर्तन स्वयं से शुरू होना चाहिए। अगर तुम अपने मन और आत्मा को सशक्त बना लेते हो, तो कोई भी चुनौती तुम्हें डिगा नहीं सकती। याद रखो, यह शरीर तुम्हारा नहीं है। यह केवल 5 तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है। एक दिन यह इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाएगा। इसलिए आत्मा की उन्नति पर ध्यान दो। कभी कभी इंसान को बस इतना चाहिए होता है कि कोई उसे बिना सवाल जवाब किए चुपचाप साथ दे। लेकिन यह सच्चा साथ केवल वही दे सकता है जो स्नेह और प्रेम से भरा हो। यही सच्चे संबंधों का महत्व है। जो संबंध सच्चाई और निस्वार्थ प्रेम पर आधारित होते हैं, वे ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बनते हैं। याद रखो, तुम ही अपने मित्र हो और तुम ही अपने शत्रु। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे उत्थान और पतन का कारण बनते हैं। जब तुम अत्यधिक खुश या अत्यधिक दुखी होते हो, तब कोई निर्णय मत लो। इन स्थितियों में तुम्हारा मन विचलित रहता है और सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। संतुलन बनाए रखना ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जितनी कठिन हो, आत्मा का सशक्तिकरण ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा साधन है। यह संसार केवल कर्म का खेल है। जब तक तुम सही कर्म करते हो, तब तक तुम्हारा मार्ग प्रशस्त रहेगा। यह समझ लो कि यह शरीर क्षण भंगुर है। यह एक दिन मिट जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है। तुम केवल आत्मा को सशक्त बनाकर ही सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हो। जीवन में सच्ची विजय आत्मा को समझने और उसे पहचानने में है। जब भी जीवन में बड़े फैसले लेने का समय आए,
तो अपनी भावनाओं को स्थिर करो। चाहे दुख हो या सुख, किसी भी स्थिति में संतुलन बनाकर रखो। यही वह अवस्था है जिसमें तुम सही निर्णय ले सकते हो। ध्यान रखो, जो मेरे वचनों का पालन करता है वही सच्ची विजय प्राप्त करता है। विजय केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है, और इसे प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग धर्म, सत्य और श्रद्धा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी निंदा को शांति और धैर्य से सहन कर लेता है, वह संसार पर विजय पाने की ओर अग्रसर होता है। यह आत्मा की महानता का सबसे बड़ा प्रमाण है। आशा और विश्वास दोनों ही जीवन के स्तंभ हैं, लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि तुमने आशा